So let's start our today's vlog. Assalamualaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. तो मैं भी बिल्कुल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सर्दियाँ हैं फोक और धुंध की वजह से बहुत से हादसात हो रहे हैं, बहुत से जानी नुकसानात हो रहे हैं। अल्लाह ताला जितने भी बहन भाई जो भी सफ़र में निकलते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो रिसेंटली अभी गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ है। एक ही घर से 5 बच्चों के जनाज़े उठे हैं, तो दिल इस तरह रोता था देख-देख के। तो अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र व जमील अता फ़रमाए और उनको बहुत सी परेशानियों से बचाए। इतना दिल दुखी हुआ देखकर, क्या उस माँ की हालत थी, यकीन माने दिल में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, पागल हो चुकी थी माँ। अल्लाह ताला ऐसा दुःख किसी माँ-बाप को ना दिखाए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। इतना मैं कहती हूँ कि ऐसा वाक़या था कि दिल रो रहा था देख-देख के, बिल्कुल भी मैंने तो जब वो देखा है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला ऐसी माँ को सब्र जमील अता फ़रमाए। यकीन माने कि क्या बताऊँ आपको, किस तरह की हालत हो चुकी थी। तो जी, आज का व्लॉग हमारा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों के लिए मैं सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने ना व्लॉग का आगाज़ भी करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको पता है कि मेरा टॉपिक कुछ ऐसा होता है कि जिससे सुनने वालों को कुछ ना कुछ गेन करने को मिले। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि ख़वातीन जो है ना दुखी और उदास क्यों रहती हैं? कौन-सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से मायूसी और डिप्रेशन में जो है ना चली जाती हैं? अक्सर घरेलू ख़वातीन उदास, परेशान या दुखी रहती हैं और इसी उदासी, परेशानी और मायूसी की वजह से वो अक्सर डिप्रेशन डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ओवरथिंकिंग करती हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होती है। तो आज के व्लॉग में भी आपके साथ कुछ ऐसी ही वजूहात शेयर करूँगी कि ख़वातीन क्यों उदास और नाखुश रहती हैं। कुछ रीज़न्स व्हाई वुमेन रिमेन सैड एंड अनहैप्पी और इन वजूहात की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेस रहती हैं और डेफ़िनेटली जो है ना इन रीज़न से ज़रूर जो है ना रिलेट करूँगी ताकि आप जो है ना अक्सर बहुत सारी औरतें हैं जिनकी ज़िंदगी ऐसी होती है, कभी-कभार हम भी अपनी ज़िंदगी से मायूस होते हैं, सैड फ़ील करते हैं या हमारे अंदर एक एम्पटी या अनहैप्पीनेस, नाख़ुशी और नाउम्मीदी की कैफ़ियत होती है। तो आज के व्लॉग में भी मैं ना कुछ ऐसी बेसिक रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ख़वातीन सब कैफ़ियत से क्यों गुज़रती हैं, कौन-सी ऐसी रीज़न है। तो इन रीज़न्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। जज योरसेल्फ तो आप खुद देखिए, इन साइन्स या इन अलामतों के साथ अपना मुवाज़ना करें, कंपैरिज़न करें, ताकि आप ये जज कर सकें कि आप भी इन जैसी सिचुएशन का शिकार तो नहीं हैं। और इसके बाद आखिर में आपको बताऊँगी दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज़ फीलिंग्स। होपफुली मेरी आज की वीडियो जो है ना आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी और परेशानी की कैफ़ियत से बाहर निकालने के लिए बहुत कारआमद होगी। तो इसी तरह से मतलब कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एम्पटी महसूस करती हैं, कुछ सैडनेस या उदासी की वजह से वो खुद को डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो ये मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रही थी बिरयानी और मैंने कहा चलो आपको साथ-साथ बिरयानी भी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने तकरीबन घर के मसाले ही मेरे होते हैं ज़्यादातर। मेरा बाहर के सिर्फ़ एक पैकेट, बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं घर से ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर नहीं डाला था क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि बहुत जल्दी-जल्दी दे दे और जो कलर है वो हमारे तकरीबन ख़त्म थे और मार्केट से मैंने अभी मंगवाए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इसी तरह के टॉपिक शेयर करूँगी कि आप भी मुवाज़ना करें, कहीं आप भी तो ऐसे इन अलामतों का शिकार नहीं हैं। खुशी, गम, तकलीफ़, दर्द, गुस्सा, मोहब्बत और नफ़रत वग़ैरह इन सब एहसासात और जज़्बात के साथ एक जज़्बा ऐसा भी है जिसमें हमारा वजूद जो है ना खालीपन, अनहैप्पीनेस, उदासी या परेशानी का शिकार हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में हम अपने रोज़मर्रा के काम किसी रोबोट की तरह सरअंजाम दे रहे होते हैं, यानी घर के कामों में हमारा दिल नहीं लग रहा होता, परेशानी और उदासी का आलम होता है।
हम किसी छोटी मोटी बात पे या थोड़े से लड़ाई झगड़े की वजह से स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी मजबूरी में या अपनी ड्यूटी के तौर पर जिम्मेदारी की वजह से हम अपने घर के कामों को कर रहे होते हैं, लेकिन बेदिली के साथ। और ना सिर्फ ये बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुशी के मौका पर भी खुशी महसूस नहीं करते। मोस्टली हर किसी के साथ कभी कभार ऐसा फील होता है। तो अगर आप भी ऐसी कैफियत का शिकार हैं या माजी में इसका सामना कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी बेसिक रीजंस हैं कि किन की किसी कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी बिना पर बीइंग अ हाउसवाइफ या एज अ मदर क्यों उदास, परेशान या दुखी रहती हैं, क्यों ना खुश रहती हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इन सिचुएशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जजिंग योर सेल्फ बाय अदर ओपिनियंस, यानी खुद को दूसरों की नज़र से देखना। मोस्टली हम लोग, बहुत सी माएँ, बहुत सी ख़वातीन हैं जो खुद को सिर्फ ऐसे ही इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, सेटिस्फेक्शन के लिए अपना स्किल सेट करने की बजाय खुद को दूसरों की नज़र से जज कर रहे होते हैं। हम दूसरों की नज़रों में गुड इनफ हैं या वो हमें पसंद नहीं करते, या ये हम अपने आप को ऐसी ऐसे पैमाने या स्केल से नापते हैं जो लोग हमें देते हैं। ये माना हमेशा हमारी कामयाबियों को कम तोलता है। अच्छा, यहाँ पर एक गलती जो हम खुद कर रहे होते हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ना खुश रहते हैं। दूसरी गलती ना हमारे वालिदैन करते हैं, जो बच्चों का मुवाज़ना, जो दूसरी गलती है ना वो हमारे वालिदैन करते हैं, जो बच्चों का मुवाज़ना दूसरे बच्चों से करते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा निकम्मा, नालायक होने का एहसास दिलाते हैं और इनके अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रहे होते हैं। जब बच्चे अडल्टहुड में आते हैं ना, तो यानी बड़े होते हैं, तो जवान होते हैं, तो वो भी अपने अंदर इन्फीरियरिटी और कम्प्लेक्स को जो है ना वो पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो नाखुश रहते हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, एक ही घर में आपने देखा होगा कि अगर 4-5 बच्चे हैं, तो वो उनका जो है ना वो आईक्यू लेवल भी एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करके फिर कामयाब होते हैं, और कुछ बच्चों को अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड जो है टैलेंट दिया होता है कि वो एक नज़र ही देखते हैं तो उनको लेसन याद होता है। तो फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ कंपेयर करें? ना बच्चों को ये कहें तुम नकम्मे हो, तुम नालायक हो, वो इतना अच्छा है, या मेरा वो बच्चा ज़हीन है, वो मेरी बात मानता है, तुम नहीं मानती। इस तरह से वो बच्चा और ज़्यादा स्टबर्न किस्म का हो जाएगा, चिड़चिड़ा, और इस तरह का वो तो फ़ील करेगा मेरे पेरेंट्स ही मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो फिर मैं क्यों अच्छा बनूँ? इनकी नज़रों में मैं कितना भी अच्छा बन लूँ, तो मैं इनकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातों से अवॉइड करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक देखते हैं फलाँ का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, पायलट बन रहा है, तुम ऐसा करने से क्या पता बेचारा वो कितनी कोशिश कर रहा हो, अल्लाह ताला ने जितना उसको ज़हन दिया है उससे ज़्यादा ही कर रहा हो। लेकिन कभी भी एक दूसरे के बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसको राग़िब करें इस तरफ कि जितनी उसमें एबिलिटी है उससे ज़्यादा वो कर रहा है। बच्चा बेदिली, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो उसकी रीज़न जानें। बच्चे को कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, बच्चे को किस चीज़ की डेफ़िशिएंसी है, बच्चे के अंदर कोई वो कहते हैं कैल्शियम की कमी तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें बच्चे को देखें, बच्चा क्यों बेदिल हो रहा है, क्यों पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, या फिर उसके स्कूल में कोई ऐसी वजह तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को किसी से भी जो है ना मुवाज़ना नहीं करना चाहिए कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी ख़वातीन के ये हाल होता है कि वो दूसरों को कहती है वो इतनी अमीर है, उसकी किस्मत ऐसी है। हसद, जेलसी में खुद को तबाह व बर्बाद कर लेना। बल्कि अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की आदत डालें, शुक्र अदा करते रहें, तो अल्लाह ताला को भी ना उसी में बरकत और आसानी आ जाती है। अगर इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पे खुश हो गया तो इससे अल्लाह भी राज़ी हो गया। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों से ना खुश है, ना शुक्रगुज़ारी करता है, तो अल्लाह ताला को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो दूसरों की लाइफ़ देख कर कह रही होती हैं फ़लाँ के इतने महँगे कपड़े या फ़लाँ का ये लाइफ़स्टाइल है। तो यानी कि वो उन चीज़ों को अपने ज़हन में बिठा कर और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिनकी वजह से अपने एहसासात को अल्टीमेटली इस तरह का कर लेती हैं कि हर टाइम नाखुश रहना। तो बाय नेवर जज योर सेल्फ अदर ओपिनियन, तो हमें कभी भी किसी दूसरे की नज़र से खुद को नहीं देखना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्सेसिव यूज़ टू टेक्नोलॉजी।
बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, सम टाइम हम लोग डिप्रेस्ड या फिर अनहैप्पीनेस, एम्प्टीनेस फील कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, इससे जो है ना हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा। बजाय मूड फ्रेश होने के, जैसे ही हम सोशल मीडिया देखते हैं, एक से एक वीडियो आ रही होती है, एक से एक। आपको पता है कि कोई भी अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखाता। लोग अपनी ज़िंदगी का वही पार्ट आपको दिखाएँगे, बल्कि शो ऑफ करवाएँगे, जिसमें वो खुद को अच्छा दिखा रहे होंगे। बहुत सी पे मतलब के हस्बैंड वाइफ के व्लॉग्स या फिर बहुत सारी वीडियोज़ टिकटॉक पे आपने ऐसी देखी हैं, जो ये कहते नज़र आएँगे मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। हालाँकि पीछे बेशक वो लड़-लड़ के मर रहे हों, सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि मैं हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते। जस्ट वो एक वीडियो है, जस्ट एक दिखावा है लोगों को इमोशनल करने का, लोगों से व्यूज़ लेने का। लेकिन हम लोग ये सोच लेते हैं कि फ़लाँ जो है ना अपने जो वाइफ़ के पाँव में जूता पहना रहा है, उसको गिफ्ट ला के दे रहा है, वो अच्छा हस्बैंड है, हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं है। इस तरह की चीज़ें देख के बजाय अपनी डिप्रेशन को ख़त्म करने के हम और बढ़ा लेते हैं। एक से एक वीडियो हम देखते हैं, एक से एक लाइफ़स्टाइल दिखाएँगे, एक से एक। हर बंदा किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी सिचुएशंस का शिकार है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखाए, मोस्टली लोग आपको वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो देखकर आप लोग बजाय खुश होने के और नाखुश हो जाते हैं। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस और सैड हो जाते हैं, ये फ़ील करते हैं हमारा लाइफ़स्टाइल तो ऐसा है, उनका इतना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है, फ़लाँ अब्रॉड रहती है, फ़लाँ अमेरिका रहती है, फ़लाँ यूरोप रहती है, वहाँ तो ऐश होगी। हालाँकि आपको नहीं पता वो किस तरह की स्ट्रगल फ़ेस कर रही होती हैं। और वहाँ पे आपने देखा होगा मोस्टली जो अब्रॉड गए हुए लोग हैं, अमेरिका, यूरोपी, वहाँ पे मर्द से ज़्यादा एक औरत कमा रही होती है। लेकिन हमने वो एक माइंड बना लिया, एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं वो बहुत खुश हैं, उनके पास इतना पैसा है। आपको नहीं पता कि वहाँ पे रहने वालों को क्या-क्या फेस करना पड़ता है, उनके घर छोटे-छोटे होते हैं, किस तरह की स्ट्रगल फेस करना पड़ती है, घर वालों से दूर, रिश्तों से दूर, अपने मुल्क से दूरी रहकर पता चलता है कि अपने मुल्क की क्या अहमियत है, क्या कदर है। वहाँ पे औरतें घर के काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, 2 टाइम पार्ट जॉब करती हैं, बच्चों को भी देखना होता है बगैर किसी हेल्पर के। और हमें लग रहा होता है कि यार वो बड़ी खुश हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स को देख-देख कर बहुत सी ख़वातीन जो है ना, अपने घरों में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ जो है ना उसी को ख़त्म नहीं करती, बस इसी बात पे कि फलाँ का हस्बैंड उसको ये दिलवा रहा है, ये दिलवा रहा है। आपको क्या पता उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है? तो कोशिश किया करें कि दूसरों को लाइफ़ को देख के इंस्पायर होने की बजाय अपने से नीचे को देखा करें, तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करने की आदत पड़ेगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाज़ा है, हमें सेहत दी है, हमें अच्छे बच्चे सेहतमंद बच्चे दिए हैं, हमें अच्छा हस्बैंड दिया है, घर रहने को छत दी है, इज़्ज़त के साथ जी रहे हैं, इससे अच्छा हमें ज़िंदगी में और क्या चाहिए? तो इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा व्लॉग देखने वाले हैं, जिस तरह के भी बच्चियाँ हैं या शादीशुदा जो भी मेरा व्लॉग देखता है, वो कुछ ना कुछ गेन करे और अपनी बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें और मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा टॉपिक डिस्कस करूँ, जिससे मेरी वीडियो को देखने वालों को कुछ ना कुछ जो है ना गेन करने को मिले और मेरी वीडियो को बनाने का भी मकसद पूरा हो जाए। तो इसी तरह से आप लोग जो है ना अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुश रखे और हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली डू सपोर्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।